नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को लेकर सियासत गरमा गई है। आपको बता दें कि इससे पहले एक नोटिस आया था। हालांकि जतिंदर सिंह ने बाकायदा ट्वीट किया है कि मिस इन्फॉर्मेशन है कैट को लेकर, लेकिन उससे पहले जो गैजेट में एक नोटिफाइड किया गया था वो ये किया गया था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं उनके केसेस को चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया है। यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में उनके केसेस की सुनवाई होगी और वो ब्रांच बाकायदा चंडीगढ़ में होगी। इसे लेकर बवाल भी मचा और सियासत भी गरमाई। कई वकीलों ने इसका विरोध किया और राजनीतिक पार्टियों ने भी इस पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी। और उसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री जतिंदर सिंह, जो जम्मू यहाँ के डोडा कठुआ के यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने बाकायदा एक ट्वीट किया और सफाई दी कि ये सब जो सूचना जो खबरें चल रही हैं वो गलत हैं, मिस इन्फॉर्मेशन है, यानी कि गलत सूचना का प्रचार हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये गलत सूचना का प्रचार है, यानी कि ये र्यूमर है या फिर ऐसे ही अफवाह है, तो फिर आपके डीओपी टीम में ये गैजेट जो है वो अपलोड क्यों किया, वो नोटिस जो है वो अपलोड क्यों किया गया। और दूसरा ये कि अब सिर्फ ट्वीट से काम नहीं चलेगा, बल्कि डॉक्टर जतिंदर सिंह को बाकायदा इस पर सफाई देनी होगी और डीओपीटी की जो वेबसाइट है उस पर ये आपको अपलोड करना पड़ेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और सारे एम्प्लॉयज़ के केस जम्मू में, यानी कि जम्मू में उनकी सुनवाई होगी। मैं आपको बता दूं ये है क्या, दरअसल होता क्या है कि सरकारी मुलाजिमों के कई ऐसे केसेस होते हैं जिन पर सुनवाई होती है। वो पहले जम्मू हाई कोर्ट में होती थी और वहाँ पर इसे शिफ्ट कर दिया गया चंडीगढ़ में कैट में, क्योंकि कैट में सिर्फ सेंटर जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उन्हीं के केसेस जो हैं उनको सेटलमेंट या वहाँ पे अपील होती थी, स्टेट के नहीं। लेकिन यूटी बना दी गई और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि सब केसेस, करीब 16-17 हज़ार केसेस जो हैं पेंडिंग, उनको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद बवाल मचा हुआ है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शुकेश खजूरिया जी जुड़ चुके हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और साथ ही साथ राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। इन्हीं से हम पूरी बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। सुकेश जी, पहले तो नोटिफाई किया जाता है, पहले तो निकाला जाता है, डीओपीटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है कि कैट के अंदर ये सब कुछ आएंगे, जो अपने स्टेट के जितने भी एम्प्लॉयज़ के केसेस हैं यहाँ पर आएंगे, और उसे चंडीगढ़ में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जब दबाव बनता है, आप जैसे सोशल एक्टिविस्ट उस तरह से सवाल जब उठाते हैं, तो फिर पीएमओ साहब यानी कि जतिंदर सिंह जी ये कहते हैं कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है, गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जम्मू में सारी सुनवाई होगी। आप क्या कहते हैं, क्या ये सोची समझी साजिश के तहत चल रहा है कि पहले तो ये एक चीज़ को हवा में छोड़ते हैं और फिर उसका रिएक्शन जानने की कोशिश करते हैं कि पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा? जी, जब से जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गनाइजेशन एक्ट 2019 बनता है जी, तो जम्मू एंड कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया गया। जी, उसमें एक जो स्टेट थी हमारी जम्मू एंड कश्मीर, उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया। जी, जी, एक यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेटिव असेंबली जी, और दूसरी यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जी, विदाउट लेजिस्लेचर। ठीक, तो उस रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की सेक्शन 95 और 96, जी, 95 में कहा गया कि टेरिटोरियल एक्सटेंड ऑफ लॉज और 96 में कहा गया पावर टू अडॉप्ट लॉज। तो उसकी 5th शेड्यूल की टेबल 1 में कहा गया कि जितने भी सेंट्रल लॉज होंगे जी, वो सारे के सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे दोनों यूनियन टेरिटरीज को। ठीक, तो उस टेबल 1 की सीरियल नंबर 2 में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 भी इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक, अब उसमें क्या हुआ कि जो डिपार्टमेंट था पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, जिसको डीओपीटी बोलते हैं, जी, जिसके हेड डॉक्टर जतिंदर सिंह है,
उन्होंने वेडनेसडे को 29 अप्रैल 2020 को नोटिफाई किया गजट में जी कि जितने भी सर्विस मैटर है JNK और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी के, वो सारे के सारे चंडीगढ़ में कैट में जो है बेंच में वो डील करेगी। जी। अच्छा, इससे पहले क्या होता था कि जितने भी जो हमारे स्टेट के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते थे जी उनके मैटर्स जो थे वो कैट चंडीगढ़ में जाते थे जी। और तकरीबन 3-4 बार साल में यहाँ पे जम्मू में और श्रीनगर में चंडीगढ़ से सर्किट बेंच आता था। जी जी। और 2 दिन 3 दिन या 1 दिन में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की पिटीशन वगैरह होती थी उसके निपटारा करता था। जी। लेकिन अब क्या हुआ है कि आपने जितने भी सर्विस मैटर्स हैं स्टेट के, वो लगभग इस स्टेट की हाई कोर्ट में कोई लगभग 32,000 से ऊपर हैं। उनको सारे के सारे केसेस को आपने चंडीगढ़ दे दिया और पूरे हिंदुस्तान में कैट के 17 रेगुलर बेंचिंग हैं इंक्लूडिंग चंडीगढ़ बेंच। और ये जितने भी बेंचेस हैं जी इसमें लगभग कोई 50,000 केसेस पेंडिंग है, जो उसके टोटल पेंडिंग केसेस जो है 50,000 है और हमारी स्टेट के अकेले सर्विस मैटर के केस 32,000 से ऊपर है। अच्छा, मुझे लग रहा था कि 15-16 हजार ही है। अच्छा, 32,000 है डबल। ठीक ठीक ये ठीक 32,000 से ऊपर है। ठीक ठीक। और पूरे हिंदुस्तान के बाकी के जो पेंडिंग केसेस हैं कैट में वो लगभग 50,000 है। तो हमारी स्टेट जो है इसके जो एम्प्लॉइज है अगर उनको चंडीगढ़ जाना पड़ता है, एक तो एम्प्लॉय छुट्टी लेगा तब जाके वो चंडीगढ़ पहुंचेगा, 2 दिन की छुट्टी लेगा जी। और फिर वहां से वकील जो है वो हायर करेगा और उसको ज्यादा फीस देगा और हमारे जम्मू कश्मीर के जो वकील साहिबान हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। ठीक। तो इस बड़ी सेंसिटिव स्टेट है हमारी, क्योंकि इस स्टेट को इतना सेंसिटिव माना गया है। इस स्टेट की जो प्रिवेलिंग इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन थी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म था, उसके कारण ही यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया इसको जी। तो हुक्मरानों को कोई भी काम करने से पहले बड़े तरीके से सोचना चाहिए कि जो काम हम करने लगे हैं उसका कोई रिएक्शन ना हो जाए। लेकिन मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये पहले मतलब कि इन चीज़ों को लागू करने से पहले ये एक हल्का सा इंटीमेशन देते हैं, इंटीमेट करते हैं कि ये हो जाएगा किसी के थ्रू या फिर इस तरह से। लेकिन जब बाद में इसका स्ट्रांग इसकी मजम्मत होती है, इसके खिलाफत होती है, तो फिर ये वापस ले लेते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी ललित जी एक और बात बताऊं मैं जी कि जो टोटल स्ट्रेंथ है ना कैट की जी वो 66 है। ठीक। लेकिन सैंक्शन स्ट्रेंथ 66 है, लेकिन अभी 39 मेंबर भी हैं टोटल स्ट्रेंथ के अगेंस्ट। अच्छा। और डॉक्टर साहब ने आज ट्वीट किया कि ऑल सर्विसेज मैटर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी एम्प्लॉइज ऑफ JNK एंड लद्दाख विल बी हर्ड एंड डिस्पोज ऑफ इन कैट बेंच इन JNK इटसेल्फ। मतलब उस रिएक्शन को देखते हुए अब डॉक्टर साहब ने कहा कि ये कोई मिस इन्फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है, मतलब सर सवाल तो यही है, ये मिस इन्फॉर्मेशन कैसे हो सकती है, गलत सूचना कैसे हो सकती है कि जबकि इसे गैजेट में नोटिफाइड किया गया हुआ, उसको डाला हुआ है, अपलोड किया गया हुआ DOPT की वेबसाइट पे अपलोड किया हुआ है। अब देखिए ना, ये विजन होना चाहिए। अगर आप में विजन नहीं है, आपकी छोटी सी गलती से स्टेट की इंटरनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ सकती है। ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। हुक्मरानों को एक एक कदम जो है बड़ा सोच समझ के रखना चाहिए। और आपको चाहिए क्या कि अगर आपने यहाँ पे एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी कैट की,
दिल्ली में। हम्म, तो वो 16 फरवरी 2020 में हुई। उस टाइम वहां पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि एक्सक्लूसिव बेंच जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का, वो जेएंडके में सेटअप किया जाएगा। तो भाई जब तक आप उसको एक्सक्लूसिव बेंच को सेटअप नहीं कर पाते हैं, तब तक आप जितने भी सर्विस मैटर्स हैं वो उसी कोर्ट में जिसमें चल रहे हैं वो चलाओ। और जब आप सेटअप कर लोगे तो आपका एक सेकंड का काम है उसको वहां से जो आपने बेंच सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूट किया वहां पे, तो उसमें शिफ्ट कर देना। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जम्मू कश्मीर पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। बेसिकली बात वही आ गई, हमारे दोस्त कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर को पॉलिटिकल लेबोरेटरी बनाया हुआ है। वो चेक करते हैं कि इस लेबोरेटरी में ये जो वैक्सीन है वो कामयाब होगी कि नहीं। ठीक अगर नहीं होती है तो कहते हैं हमारी वैक्सीन जो है वो आप अच्छे तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर सके। बिल्कुल समझ। मतलब हम लोग अपने लोगों के वेलफेयर के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, हम इतने पढ़े लिखे हैं, हम अपने ऑर्डर में क्लैरिटी नहीं ला सकते कि हमारी छोटी सी बात से चलिए ठीक नहीं बन जाए। ठीक सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम बातचीत के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुकेश खजूरिया जी जो सोशल एक्टिविस्ट है, इनका साफ कहना है कि सरकार को पूरी पारदर्शिता से ये चीज़ें लानी चाहिए और एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा बवाल भी यहाँ पे कर सकती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या वाकई जम्मू कश्मीर को एक लेबॉर्ट्री बना दी गई है और जो भी एक ज़बरदस्त जो पॉलिटिकल मैं कहूँगा राजनीतिक जो ये सियासतदान जो हैं वो अब साइंटिस्ट बन रहे हैं यहाँ पर और अपनी खोज कर रहे हैं नए नए तरीके से और नया नया सॉल्ट डालकर केमिकल्स वगैरह का वो करके इस तरह की कोई खोज कर रहे हैं कि कौन सा यहाँ पे फिट बैठेगा। तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर यहाँ पर सारी चीज़ें हो रही हैं और दूसरा ये है कि क्या वाकई इस तरह के फैसले जम्मू कश्मीर को ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं आवाम का कि अगर यहाँ पर सरकार होती तो शायद इस तरह के फैसले ना होते। जम्मू बार एसोसिएशन के प्रधान अभिनव शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सर ये चल क्या रहा है कि पहले तो नोटिफिकेशन निकाली जाती है, गैजेट पे अपलोड कर दिया जाता है यहाँ पर कि हाँ कैट जो है वहाँ पे जितने भी यहाँ पे हमारे मसले हैं या जो सरकारी मुलाजिम के स्टेट के वो सब अब कैट देखेगी और कैट चंडीगढ़ में। ललित जी ऐसा है, जब ये जेएंडके स्टेट यूटी नहीं बनी थी जी उससे पहले और अब भी कैट जिसको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बोलते हैं, इसका प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में है। ठीक केटर करता था। ठीक 4 स्टेट्स हो गई, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और जम्मू एंड कश्मीर, और यूटी हो गई चंडीगढ़ यूटी। ठीक 4 स्टेट्स और 1 यूटी के सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस वहाँ पर चंडीगढ़ सुनता था। ठीक और जम्मू कश्मीर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, जब जम्मू कश्मीर स्टेट थी, वो अपने केसों की सुनवाई करवाने के लिए चंडीगढ़ जाते थे या कैर जो है 2 महीने या 2.5 महीने में एक बार जम्मू, एक बार श्रीनगर 2 दिन के लिए आती थी या वहां पे केसेस फाइल करते। ठीक राइट। अब चूंकि स्टेट यूटी बन गई है और सारे एम्प्लॉइज यूटी के एम्प्लॉइज हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज। जी अब ये नोटिफिकेशन निकली जो परसों, इसमें जेएंडके स्टेट को बदल के जेएंडके यूटी और लद्दाख यूटी लिखा गया। ठीक है, समझ गए आप? मैं समझ गया। तो अब वो केसेस जो जेएंडके यूटी और लद्दाख यूटी के हाई कोर्ट में पेंडिंग थे और जहाँ जिन्होंने नए केस करने हैं, वो आप चंडीगढ़ कैट देखेगा। ठीक, क्योंकि जेएंडके ऑलरेडी चंडीगढ़ कैट के अंदर था। आप समझ गए ना बात? मैं समझ गया कि जो सेंट्रल के जो मतलब जितने भी आईएएस ऑफिसर जो भी सेंट्रल के एम्प्लॉइज थे वो पहले उसी के मतलब के केसेस वही देखते थे। हाँ, अब जेएंडके यूटी के सारे एम्प्लॉइज सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो गए। ठीक, तो अब लिखा है कि जो चंडीगढ़ कैट है इसकी सुनवाई करेगा। कहीं नहीं लिखा है कि आपको चंडीगढ़ जाके सुनवाई करवानी। कैट तो ऑलरेडी चंडीगढ़ था और इसका सर्कल बेंच जो है उनका था। अब चूंकि पहले कम केसेस थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज कम थे जेएंडके स्टेट में, अब यूटी के एम्प्लॉइज सारे यूटी के हो गए। ठीक, अब चूंकि
30-32 हजार केस ट्रांसफर होना है। बेहतर था कि इस नोटिफिकेशन को निकालने से पहले नंबर ऑफ केसेस को मद्देनजर रखते हुए एक कैद चंडीगढ़ का बेंच परमानेंटली जम्मू में बिठाते, एक कश्मीर में बिठाते, तो फिर ये नोटिफिकेशन निकालते। लेकिन इस नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा है कि आपको चंडीगढ़ जाके केस फाइल करना पड़ेगा। वो क्लैरिफिकेशन आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की तरफ से है। कल मेरे को रात को फोन आया उनका, सुबह भी फोन आया, अच्छा, कि हम बड़ी जल्दी एक बेंच जम्मू में और एक बेंच कश्मीर में कैद का परमानेंट इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। तो लेकिन नहीं सर, जो गैजेट है ना उसमें बकायदा जम्मू कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर लिखा तो वहां पर चंडीगढ़ में तो ये जाएंगे सारे एम्प्लॉइज जो स्टेट के। उसमें सर आप उसको दोबारा पढ़िए, उसमें लिखा है JNK यूटी और लद्दाख यूटी के एम्प्लॉइज के केस चंडीगढ़ कैद सुनेगा। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि चंडीगढ़ में सुनेगा। चंडीगढ़ कैद की ज्यूरिसडिक्शन JNK यूटी और लद्दाख यूटी पे है, और कैद का बेंच जम्मू में भी बैठ सकता है, लद्दाख में भी बैठ सकता है, कश्मीर में भी बैठ सकता है। चंडीगढ़ बेंच का कैद, अच्छा, बेंच जो है मतलब कि वो बेंच यहाँ पर आएगा। ठीक ठीक, चंडीगढ़ कैद के एक से ज्यादा बेंचेस हो सकते हैं। ठीक, अच्छा, मतलब कुल मिलाकर ये जो एक सियासत का अखाड़ा बना दिया गया है, ये वाकई मिस इन्फॉर्मेशन के चक्कर में हो रहा है कि सबको ये बताया गया कि आपके सारे केसेस वहां पे जाएंगे। अगर मेरा केस है, सपोज मैं एक क्लर्क हूं, मेरा कोई केस है, तो मुझे चंडीगढ़ जाकर सुनवाई होगी मेरे उस केस की। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा सर, दूसरा ये भी आपसे जानना है कि मैं कोशिश करूंगा कि जब इस तरह के फैसले लिए जाते हैं, आप प्रधान हैं यहाँ के, आपसे भी कोई लेते हैं, मतलब कोई सुझाव वगैरह लेते हैं, या फिर पहले फैसला सुना दिया जाता है और फिर बाद जब यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिलता है कि इसका तो रिएक्शन उलट चल रहा है, फिर वापस लिया जाता है, फिर आप जैसे जो नेता हैं उनको आगे कर दिया जाता है? देखिए ऐसा है रवि जी, मैं JNK हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। जी जी, ये फैसले सरकार में होते हैं। ठीक, सरकार के जो फैसले होते हैं वो सरकार लेती है। सरकार दो तरह की होती है, आप दो भूमिका, एक पॉलिटिकल हेड। ठीक 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 ठीक, तो मैं तो सरकार का हिस्सा नहीं हूँ। नहीं, ये तो है फिलहाल, तो इसलिए मेरे से पूछना अनिवार्य नहीं है। हाँ, अगर बेहतर होता कि अगर वो हमसे पूछ रहे थे कि हम जम्मू में एक बेंच पहले बना दें और एक कश्मीर में बना दें, फिर ये नोटिफिकेशन ठीक। नहीं, मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ ना, आप दोहरी भूमिका में हैं। आपकी दोहरी भूमिका ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता हैं और आप बार एसोसिएशन के यहाँ पे जम्मू हाईकोर्ट के इसके आप प्रधान भी हैं। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ क्या पॉलिटिकल उस पे पहलू पे भी आपसे कोई राय मशवरा लिया जाता है कि नहीं? नहीं सर, देखिए ऐसा है, यहाँ तक तो जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल सेटअप की बात है, वहाँ तो हमको बुलाया जाता है। अब ये फैसले दिल्ली में होते हैं, ये होम मिनिस्ट्री देखती है। इसमें पॉलिटिकल लीडर्स को ज्यादा नहीं बुलाया जाता। ये होम मिनिस्टर के जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और जो कंसर्न मिनिस्ट्री होती है वो बैठ के फैसला करते हैं। इसमें इलीगलिटी कोई नहीं, थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, वो दूर की गई है। ठीक ठीक ठीक। मैं सर ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि डोमिसाइल पे भी आपने बहुत, पहला जो डोमिसाइल आया था आपने बहुत ज़बरदस्त तकरीरें दी थी और कहा था कि ये बड़ा अच्छा है, और फिर उस फैसले को वापस लिया गया। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि फिर आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर डिफेंड करना पड़ता है। अब तो ऐसा नहीं हो रहा ना। देखिए अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। कई बार लोगों को कोई बात पसंद आती है, वो भी सुननी पड़ती है, लोगों की नाराजगी भी सुननी पड़ती है। लोगों का हक है, लोगों का राइट है, ठीक। और सच्चाई बोलने में कोई हर्ज नहीं होता। मैंने डोमिसाइल को ये कहा था, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सुनिए। डोमिसाइल में मैंने ये डिस्टिंक्शन ड्रा की थी कि आप जो लेवल 4 को क्लास 4 समझ रहे हो वो गलत है। नहीं, और दूसरा मैंने ये कहा था कि चाहे ये सिर्फ लेवल 4 तक रिजर्वेशन है डोमिसाइल को, लेकिन कुल मिला के ये 75 से 80% तक रिजर्वेशन मिलती है अगर पूरा कैलकुलेट किया जाए तो। ये मैंने जरूर कहा था और इस बात पे मैं आज भी कायम। नहीं सर, आपने ये भी कहा था कि बाकी यूटी में तो डोमिसाइल ही नहीं है, शुक्र करो यहाँ पे डोमिसाइल मिल गया हमें। मैंने ये नहीं कहा था, आप सुनिए बात। सर कहा था मैं। सुनिए सर, देखिए आप जर्नलिस्ट हैं, मैं वकील हूँ, और दोनों को क्या कहा जाता है, जर्नलिस्ट को और वकील को? बाल की खाल उतारते हैं। ठीक है, मतलब कि मेरे बाल की खाल उतारी है, मैं आपके बाल की खाल उतारता हूँ। ठीक। लाइटर मोड में बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं हम भी तो वो है, ठीक है। मैंने ये जरूर कहा था कि जनाब
आज आके अगर आप कैलकुलेट करें तो जितनी रिजर्वेशन JNK यूटी में है इतनी कहीं और नहीं है। ये आप मैं दोबारा मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं और रिकॉर्ड के साथ आपको साबित कर सकते हैं। नहीं, चलिए, तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि जम्मू कश्मीर जो है वो वाकई एक लेबोरेटरी बन चुकी है ना, ये मानते हैं कि हर एक तगड़ा एक सियासतदान यहाँ पर अब एक वो साइंटिस्ट बन गया हुआ है और अपने तरीके से यहाँ पर एक नया फार्मूला लाने की कोशिश कर रहा है। मेरी बात सुनिए जी ललित जी, जब कोई चेंज आती है, हाँ, जब कोई नया स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाता है ग्रेजुएशन के बाद, जब उसने कोई प्रैक्टिकल्स करने होते हैं वो लैब में जाता है, ठीक, तो एक नया एक्सपीरियंस होता है। JNK स्टेट से यूटी बनी है, 370 हटा है, 35 से, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अब मैं वही तो कह रहा हूँ, अब सबके सब ने, मैं वही कह रहा हूँ ना, अब बड़े बड़े राजनेता यहाँ पर स्टूडेंट बनकर अपने प्रैक्टिकल यहाँ पर इस लेबोरेटरी पे अपने प्रैक्टिकल कर रहे हैं। देखिए, एक होती है इंटेंशन गलत नहीं होनी चाहिए, हाँ, इंटेंशन ठीक होनी चाहिए। और सुनी बात, कई बार किसी काम करने में कोई त्रुटियां रहती हैं, ठीक है सर, में त्रुटियां दूर करने का प्रावधान होता है। चलिए सर, कुल मिलाकर ये गलत फैसला था ना जो आप कह रहे हैं कि ये कैट वाला जो किया, गलत फैसला नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ इससे पहले ये ऑर्डर निकालने से पहले अगर एक बैंक जम्मू में बना देते। चलिए सर, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम बातचीत के लिए। तो अभिनव जी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये फैसला गलत था, कह रहे हैं हाँ सलाह मशवरा ले लेना चाहिए था। तो सवाल यही है ना कि दिल्ली वाले क्यों नहीं लेते इनसे सलाह मशवरा, यहाँ के नेताओं से, यहाँ के बार एसोसिएशन के जो प्रधान हैं उनसे क्यों नहीं रास्ता रखते। अगर इस तरह के लीगल जो कानून से जुड़े हुए जो फैसले होते हैं, उनसे जुड़े हुए जो अपने एक बदलाव लाना है, तो क्या कुल मिलाकर ये सही है कि कोई नहीं सुन रहा, जिसका दिल कर रहा है वो एक नया रेजोल्यूशन यहाँ पर लाने की कोशिश करता है, नया कानून लाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है, और जब लोगों का रिएक्शन जो है वो इसके अपोजिट उन्हें दिखाई देता है तो फिर चुपके से उसे वापस लिया जाता है। हम आपको ये भी बता दें कि आज से 2-3 महीने पहले भी एक चला था कि 2 डिवीज़न बनाने की ऐसे बात चल रही थी, और अभी ये बात फैली ही थी 3 ये डिवीज़न बनाने की एक बात चल रही थी। और जब ये बात फैली, यानी कि लोगों में इसको लेकर चर्चा हुई और नेताओं को ये पता चला कि पब्लिक इसके खिलाफ है, तो तुरंत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दोबारा से ट्वीट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नोटिस निकाला उसको लेकर कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत एक प्रचार किया जा रहा है, ऐसा कोई फैसला नहीं लिया गया। तो सवाल यही है कि क्या इन फैसलों पर मोहर लगाने के लिए इस तरह की बात मार्केट में छोड़ दी जाती है और उसके बाद जब लोगों का रिएक्शन पता चलता है तो फिर इनको वो फैसला वापस लेना पड़ता है। जम्मू कश्मीर की आवाम के बारे में कोई नहीं सोच रहा, और हाँ, जितने भी यहाँ के जो नेता हैं वो अपनी सफाई दे रहे हैं। शेख शकील जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ वकील हैं, इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, अभी मेरी बार एसोसिएशन जो यहाँ के जम्मू के बार एसोसिएशन हाईकोर्ट उनसे मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे ऐसा तो कहा ही नहीं गया कि यहाँ के एम्प्लॉयज़ के जो भी केस होगा वो वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया और उनकी सुनवाई वहाँ पर होगी। उन्होंने कहा सिर्फ केसेस वहाँ पर गए हैं, लेकिन वो जो चेयरमैन होंगे, उनके जो भी उसके मेंबर होंगे, वो यहाँ पर आके सुनवाई करेंगे। ऐसा तो कुछ नहीं है। ललित जी, बात ऐसे है जी कि मुझे लगता है कि जो 29 अप्रैल का जो नोटिफिकेशन है जी, मुझे लगता है कि अगर हम उसको पढ़ें तो उसके मुताबिक जो सेक्शन 18 के तहत जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट के तहत जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, मुझे लगता है कि उसका सिंपल और प्लेन मीनिंग यही है कि जो जम्मू कश्मीर के जो सर्विस मैटर्स हैं उनको चंडीगढ़ बेंच में ट्रांसफर किया गया है। अगर तो उस नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि ये मामला जो है जम्मू कश्मीर के जो सर्विस मैटर्स हैं वो चंडीगढ़ में नहीं जाएंगे, तो मुझे लगता है कि मुझे जिसे कहते हैं कि शायद कोई कानून की पढ़ाई में मेरी कोई कमजोरी रह गई है, ठीक है, तो या तो मुझे लगता है कि किसी यूनिवर्सिटी में मुझे दोबारा दाखिला देना पड़ेगा। और
दूसरी बात मैं आपको ये कहूंगा, अगर आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया के जो बेंचेस हैं जी उसमें जम्मू कश्मीर की जो जुरिस्डिक्शन जो तय की गई है वो चंडीगढ़ बेंच है। अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन होगा तो आप इसको बाद में जो आपके सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, आप उनके साथ शेयर करें। हाँ, उसमें बकायदा हरियाणा भी लिखा हुआ है, पंजाब भी लिखा हुआ है, चंडीगढ़ भी लिखा हुआ है, जम्मू कश्मीर, यूपी और लद्दाख भी लिखा हुआ है। सबसे बड़ी लेकिन सर एक मिनट में आपको थोड़ी सी मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये केस ट्रांसफर, ये वो तो कह रहे थे, अभिनय शर्मा जी कह रहे हैं सिर्फ केस ट्रांसफर हुए हैं, सुनवाई के लिए नहीं, सुनवाई नहीं होगी वहां पे, सुनवाई यहीं पर होगी। देखिए बात ऐसे है, मैंने आपको फिर एक चीज मैं कहूंगा, जो जम्मू कश्मीर के जो वकला हैं, जो एडवोकेट्स हैं, प्लस जो यहाँ के जो लिटिगेंट्स हैं, उनकी ये शुरू से ये डिमांड थी कि हमें तो ये मालूम है कि अब हम यूनियन टेरिटरी के मुलाजमीन हैं, हम सेंट्रल गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, अब हम जम्मू कश्मीर राज्य के मुलाजिम नहीं जी, अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट के अंदर आ चुके हैं। ठीक। अब जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है वो खत्म हो चुकी है, अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ही हमारे केस सुनने का। ठीक। तो जम्मू कश्मीर के जो जुरिस्डिक्शन जो वेस्ट की गई है वो चंडीगढ़ बेंच को की गई है। ये आज जो इनका बयान आया है, हमारे जो पीएमओ में जो मंत्री हैं जतिंदर सिंह, जो उन्होंने आज एक क्लैरिफिकेशन जारी किया, उन्होंने कहा कि भाई एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन शुरू की गई है, वो गलत है, कुछ लोग जो है वो मिसलीड कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर का कोई वकील और कोई भी लिटिगेंट जो है उसको चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा। ये सुन लीजिए। जी जी। और साथ में उन्होंने ये कहा है कि जम्मू में भी और श्रीनगर में भी बेंचेस बनेंगे। कब बनेंगे, कितने बेंच बनेंगे, वो कहाँ पे होंगे, क्या सिस्टम होगा, अभी ये सारी चीजें ललित जी अभी हवा में। मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बताऊंगा कि अगर आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल सेक्टर 17 चंडीगढ़ की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, जी जी, वहां पे 4 वैकेंसीज हैं चंडीगढ़ में जी, और वहां पे सिर्फ एक जज जो मिस्टर कौशिक है वही अवेलेबल है। ये जस्ट मैंने अभी उनकी वेबसाइट चेक की है। अच्छा, 4 में से सिर्फ एक जज अवेलेबल है, और इस वक्त चंडीगढ़ में जो मुझे मालूम हुआ है सिर्फ एक बेंच ही अवेलेबल है, और वहां पर 1100 से लेकर 1400 तक मुकदमे जो है वो पेंडिंग। ठीक। ललित जी आप मेरी बात सुन, मैं समझ रहा हूँ। आप दूसरी बात मेरी ये सुनिए, जो लोग हमें कह रहे हैं कि हम उनको गुमराह कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि गुमराह कौन कर रहा है। जब चंडीगढ़ में 1400 केसेस हैं और वहां पे एक बेंच अवेलेबल है, और जम्मू कश्मीर में सिर्फ जम्मू विंग ऑफ द हाई कोर्ट में 26,000 सर्विस केसेस हैं, और 15,000 के करीब श्रीनगर विंग के केसेस हैं, तो टोटल मिला लीजिए 40,000 सर्विस मैटर्स हैं। तो ललित जी आप मुझे ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में यहाँ पे कितने बेंचेस की जरूरत होगी। इस चीज के लिए मैं चाहता हूँ सर एक और ठीक बोलिए सर। मैं ये चीज आपको ये कह रहा हूँ कि जब चंडीगढ़ में जहाँ के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन वेस्ट की गई है वहाँ पे ऑलरेडी शॉर्टेज है, वहाँ पे 3 वैकेंसी ऑलरेडी खाली पड़ी हुई है। हाँ हाँ। और फिर उसके बाद अब हमें ये जिसे कहा जा रहा है 40,000 केसेस ट्रांसफर कर रहे हैं, और 40,000 केसेस वहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं जहाँ पे एक ही बेंच है, और अब ये कह रहे हैं कि नहीं केसेस ट्रांसफर नहीं होंगे, देयर विल बी नो फिजिकल ट्रांसफर, केसेस जम्मू और कश्मीर में ही रहेंगे। तो मुझे आप एक चीज बताइए कि अगर वहाँ 1600 या 1400 केसेस सुनने के लिए एक बेंच है, ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि फ्रीक्वेंटली चंडीगढ़ से बेंच जम्मू आएगा। आप भारतीय सरकार का प्रेस नोट पढ़ लीजिए ललित जी। जी, उसमें लिखा है कि देयर शैल बी द फ्रीक्वेंट विजिट्स ऑफ द बेंच फ्रॉम द चंडीगढ़। तो जब चंडीगढ़ में एक ही बेंच अवेलेबल है, वो जम्मू कश्मीर का मतलब ये है कि हम जो हमारे लिटिगेंट हैं और जो जम्मू कश्मीर के वकील हैं वो यहाँ पे इंतजार करते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई रेगुलर बेंच नहीं होगा, और अगर आपको यहाँ पे रेगुलर बेंच बनाने हैं तो ललित जी मैं यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि 40,000 केसेस हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर में,
तो अगर आपने 1600 केसेस के लिए 1400 केसेस के लिए वहां पे 4 वैकेंसीज है जजेस की चंडीगढ़ में, यहाँ पे 3 खाली हैं, तो आप देख लीजिए अभी जम्मू कश्मीर में कैट कब जन्म लेगा, यहाँ पर कब भर्ती होगी जजेस की, यहाँ पे कैट कब फंक्शनल होगा, मुझे लगता है ठीक है सर। दूसरी मैं एक चीज हमें मतलब पूरी सरल तरीके से और संक्षिप्त में ये थोड़ा डिटेल हमें ये बताइए कि इससे पहले जो यहाँ के जो केसेस होते थे, जो स्टेट के केसेस होते थे, वो किस तरह से सेटल होते थे? सपोज अगर मेरी प्रमोशन का ही है और मैंने कर दिया केस, मैं एक एग्जांपल, तो वो किस तरह से इसको टैकल करते थे, किस तरह से इसका प्रोसीजर क्या था और कौन इसकी हियरिंग करता था? हाँ ललित जी, मैं आपको ये चीज बता दूं, 370 की एब्रोगेशन से पहले, हाँ आप सुन लीजिए, ठीक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, एक राज्य था। ठीक। तो जम्मू कश्मीर राज्य के जो जितने भी 4 लाख या 5 लाख जो यहाँ के सरकारी मुलाजिम थे, जी जी, वो जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार के मुलाजिम थे। ठीक। उनके जितने भी सर्विस मैटर्स होते थे, उनकी प्रमोशन का मामला, उनकी सीनियरिटी का मामला, और भी जो अपॉइंटमेंट के रिलेटेड इश्यूज थे, उसकी डायरेक्ट ज्यूरिसडिक्शन भारतीय संविधान के आर्टिकल 226 के तहत वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट को थी। आपको याद होगा कि हम कहते हैं कि रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक। तो अगर किसी भी मुलाजिम को कोई शिकायत होती थी तो उसके लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर करते थे आर्टिकल 226 के तहत, मतलब जितने भी। ठीक है। और साथ में जो हमारी सेक्शन 103 थी जम्मू कश्मीर के संविधान की, और उस वक्त जो हमारे जम्मू कश्मीर में जितने भी जो केंद्रीय डिपार्टमेंट थे, जैसे BSNL, FCI, CBI, यहाँ पे IB के ऑफिसर, और जो हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं, ठीक, उनके जितने भी मुलाजिम थे, अगर उनका कोई इशू होता था सर्विस का, वो कैट और में, जो हमारे ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर्स, जैसे कोई IAS है, IPS है, IFS है, अगर उनका प्रमोशन सीनियरिटी का कोई इशू था तो उनको कैट बेंच चंडीगढ़ जाना पड़ता था। ठीक। अब जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन चेंज होगी और हम जब यहाँ केंद्रीय शासित राज्य जम्मू कश्मीर बन गए, यूनियन टेरिटरी बन गए, तो हमारा भी स्टेटस हो गया एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो जब हम ललित जी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो गए, तो इसका मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत हमें भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में ही जाना है। ठीक। हेलो, हाँ मैं समझ रहा हूँ। और हमारे जम्मू कश्मीर की जो ज्यूरिसडिक्शन बनती है, वो जो कैट में जो बेंच सेक्टर 17 चंडीगढ़ में है, तो उसकी बनती है। और उसी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की सेक्शन 18 के तहत 29 तारीख को मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, जी, उन्होंने परसों नोटिफिकेशन निकाला जिसके तहत अलग अलग राज्यों की जो ज्यूरिसडिक्शन थी वो उन्होंने तय की। हाँ, वो उन्होंने तय की। और जम्मू कश्मीर के जो सर्विस मैटर्स थे, उन्होंने क्लियर कट लिखा, उनको सुनने की जो ज्यूरिसडिक्शन फिक्स थी वो चंडीगढ़ बेंच को थी। ठीक, मतलब कि सर उसमें हाँ ललित जी मुझे कंप्लीट करने हाँ ठीक। उस नोटिफिकेशन को आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर उस नोटिफिकेशन में ये लिखा है कि फिजिकल केसेस जम्मू कश्मीर में ही रहेंगे और यहाँ पे सर्कल बेंच बनेंगे या परमानेंट बेंच बनेंगे, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे कोई अंग्रेजी उसमें लिखी हुई है तो मैं भी अपडेट होना चाहूंगा। सर इसका मतलब ये हुआ कि मतलब इस जितेंद्र सिंह जी के इस ट्वीट से पहले जी, ये जो उन्होंने अब ये अपनी सफाई दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है, इस जी, ट्वीट से पहले तो एक मतलब एक सिंपल सा ये समझा जा सकता है कि अगर सपोज मैं क्लर्क हूँ, ठीक है, या मैं कोई भी हूँ, मेरी कोई भी पोस्ट हो, चाहे मैं जेई हूँ, अकाउंट्स, कुछ भी हूँ, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, ठीक है, मैं निम्न स्तर के वो लेता हूँ, छोटी पोस्ट को लेता हूँ, मैं क्लर्क हूँ, छोटा सा, या मेरी प्रमोशन का एक मसला चला गया इसमें कैट में, ठीक चला गया, मैं लड़ रहा हूँ कि मेरी प्रमोशन होनी है, मेरी प्रमोशन नहीं हो रही। अब ये कि मैं हूँ लद्दाख का, पहले मुझे लद्दाख की टिकट से चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, यहाँ से बाय बस सर्विस तो है नहीं है, ठीक है, मेरा लग गया कोई 15-20 हज़ार रुपये की एक टिकट आएगी, मैं जाऊँगा, अप डाउन का मैं करूँगा, ठीक है ना, यानी कि 30,000 रुपये मेरा उस पर खर्चा आ गया, वकील ले जाऊँगा वो अलग से, और 4-5 दिन रहूँगा अलग से, और केस का सुनवाई हुई नहीं हुई ये अलग से बात है।
यानी कि एक बंदे को, एक छोटे से मुलाजिम को आपने खर्चा डाल दिया कम से कम लाख रुपए का, या 50-60 हजार रुपए का खर्चा ही डाल दिया। तो ऐसी सुनवाई क्या करनी है सर? देखिए ललित जी, आप ये देख लीजिए, ये जो कल से जो पब्लिक प्रेशर बना है, कल आप देख लीजिए, मेरे रिस्पेक्टेड जो प्रेसिडेंट थे अभिनव शर्मा जी ने कल किसी भी प्रेस के कोई उनका कोई इंटरव्यू नहीं आया, कल उनका कोई रिस्पांस नहीं आया, और वो बिल्कुल जायज बात है क्योंकि कल उनके पास कुछ था ही नहीं बोलने के लिए। मतलब क्रेडिट लेने की, वही ना, क्रेडिट लेने के लिए कुछ नहीं था। कल क्रेडिट लेने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। और आज जो उनका सुबह एक न्यूज पोर्टल पे जो इंटरव्यू चला है, उन्होंने खुद इस चीज को तस्लीम किया है कि कल उन्होंने बिल्कुल अवॉइड किया, और फिर उन्होंने ये बात मानी कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से उनकी 5 या 6 दफा टेलीफोन पे बात हुई, और जब डॉक्टर साहब ने ये चीज तस्लीम की कि ये बिल्कुल इनकन्वीनियंट होगा जम्मू कश्मीर के लिटिगेंट्स को, एडवोकेट को चंडीगढ़ जाना, तो लिहाजा जम्मू में भी उन्होंने तो ये बात कही, अभिनव जी ने, उन्होंने कश्मीर की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि जम्मू में परमानेंट बेंच बनेगा जी। तो कहने की ये बात है कि पहले आपका जो होमवर्क है वो मुकम्मल होता नहीं है, और जब हम उसमें त्रुटियां हाईलाइट करते हैं, जब हम लोगों के हित की बात करते हैं, तो उसके बाद ट्वीट ये आता है कि ये फेक न्यूज है और ये डिसइंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है। तो मुझे ये लगता है कि पहले होमवर्क इनको पूरा अपना मुकम्मल करना चाहिए। शकील सर जी ठीक है, मुकम्मल नहीं करते। शकील सर, एक और चीज़ है सर, आपने सुना होगा कि पहले यहाँ पे एक खबर चली थी कि 3 यहाँ पे डिवीज़न बनेंगे, ठीक है, पीर पंजाल और ये अपना चनाब वैली, और इस तरह के बनाने की कोशिश की जा रही थी। और जब इसका तूल पकड़ा और वही कि जब इनकी त्रुटियां निकाली गई, लोगों ने थोड़ा सा अपनी रिजेंटमेंट दिखाई, तो वापस ये लेना पड़ा, जितेंद्र सिंह जी को इंटरवीन करना पड़ा कि ये वही मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन जो भी है चल रहा है। डोमिसाइल को आप देख लीजिए, पहला डोमिसाइल आता है, यही कहा जाता है, मेरी अभी अभिनव शर्मा जी से भी अभी बात हुई, मैंने खुलकर कहा, आपने ये कहा था कि शुक्र करो हमें यहाँ पे रिजर्वेशन मिल रही है, बाकियों में नहीं मिल रही। जब इसका विरोध होता है फिर इसको चेंज कर दिया जाता है। अब ये वाला मैटर देख लीजिए, क्या कहा जाए कि मैं जो बार बार कहता हूँ कि यहाँ जिस स्टेट की या यूटी की अपनी सरकार नहीं होती है, वहाँ की आवाम जो है वो कह लीजिए कि उनका कोई रहनुमा नहीं होता, उनका कोई सुनने वाला नहीं होता, वो दर बदर भटकती है। तो हम दर बदर भटक रहे हैं, और ये हंटर लेकर अपना, ये जो कहा जाता है ना कि एक हंटर लेकर अपना एक ऑर्डर जो है वो पास करवाते हैं। ललित जी, मैं आपसे एक बड़ी मजेदार बात कहूंगा। हमारे यहाँ ये पंजाबी में एक बात की जाती है, ये मुहावरा है, इस सिचुएशन के ऊपर मैं बयान करूंगा कि हमारे में कहते हैं अन्नी पिए तो कुत्ती चट्टे। हमारी जो जम्मू कश्मीर की जो हालत है इस टाइम, वो यही है कि अन्नी पिए तो कुत्ती चट्टे, ठीक है। पहले कुछ आर्डर निकलता है, 30 तारीख को एक आर्डर निकलता है डोमिसाइल का नोटिफिकेशन, ठीक है, और उस वक्त हमें बड़े बड़े फरमान दिए जाते हैं, प्रवचन दिए जाते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को नेशनल लेवल पे कम्पीट करना चाहिए। और फिर उसके बाद 2 दिन के बाद जब पब्लिक प्रेशर बढ़ता है तो डोमिसाइल का कॉरिजेंडम इशू हो जाता है जी। और उससे पहले जो है यहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं वो ये कहते हैं कि 90% नौकरियां जो है वो जम्मू कश्मीर के युवाओं को ही मिलेंगी, ठीक है जी जी। जब पहले गलती करते हैं, पहले उस गलती को भी जस्टिफाई करते हैं, जब उस गलती को रेक्टिफाई करते हैं तो फिर उसका भी क्रेडिट लेते हैं। तो अब मुझे ये समझ जी, अब आप ये देख लीजिए, कोई भी आप जिसे कहते हैं कोई भी मुद्दा उठा लीजिए, चाहे SRO 202 की बात करें, चाहे आप SRO 24 या 25 की बात करें, या आप 4G की बात करें, या जेके बैंक वाली, या जेके बैंक की सिलेक्शन के बारे में आप बात करें जी, तो कहीं पे भी अगर आपको ये ऐसा महसूस हो कि इनका कोई एक लोगों के प्रति कोई एक पॉजिटिव स्टैंड है, तो आपको वो स्टैंड नजर। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मतलब कि एक किस्म का वो बना दिया गया है कि हाँ आप डोगरी में डोगरी चाहते ना, रूल दे रहो, रूल दे करो। बिल्कुल ठीक है। आप मुझे, मैं बार बार ललित जी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, आप मुझे बताइए कि सुनवाई कहाँ पे होगी हमारी, ठीक है। जो तो अब सर एक चीज तो साफ होगी ना, फिर इतना तो साफ हो गया ना इस फैसले को लेकर भी कि जम्मू के नेताओं की कोई सुनवाई नहीं है, कोई, मैं तो थोड़ा आगे बढ़कर कहूंगा कि इन नेताओं का कोई वजूद ही नहीं रहा यहाँ पर, पॉलिटिकल पार्टी। मैंने आपको परसों भी कहा था
कि ये खूबसूरत दफ्तर यहाँ पे बना है जो कि सिर्फ सिलेक्ट जर्नलिस्टों को बुलाकर अपनी मर्जी के इंटरव्यू दिए जाते हैं, और जो लोग तीखे क्वेश्चन इनको पूछना चाहते हैं, जो स्ट्रेट क्वेश्चंस करना चाहते हैं, उन स्ट्रेट क्वेश्चंस को ये अवॉइड करते हैं। और जिसे कहते हैं कि जब ये यहाँ लोगों की पल्स देखते हैं तो फिर उसके बाद ये जिसे कहते हैं जब कोई दुरुस्तगी होती है उसमें, तो फिर उसके बाद भी ये क्रेडिट लेना चाहते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही ललित जी, ये किस किस्म की लीडरी कर रहे हैं। और ये लोग वही लोग हैं ललित जी जी जो पिछले 40-50 साल से जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन की बात करते थे, और अब खुलकर हो रहा है तो अब ये बोल नहीं पा रहे हैं। अब जब खुल के जम्मू के साथ अन्याय हो रहा है, अब बिल्कुल खुल के हो रहा है। क्या अन्याय होगा ललित जी? कि आपके सामने 29 तारीख का नोटिफिकेशन है अप्रैल का, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल का, और जब ये नोटिस पे बैडली एक्सपोज हो गए, अब उसके बाद हमें ये कहा जा रहा है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन है। अब तो ये कहा जाए सर, अब तो ये कहा जाए, अब तो कश्मीर रहा नहीं, अब तो सिर्फ दिल्ली चल रहा है कि दिल्ली हमारे साथ अब वो कर रहा है। ठीक है, तो अब तो जिसे कहते हैं, पहले तो ये लोग गालियां निकालते थे कश्मीर की बिल्कुल बिल्कुल, और ये कहते थे कि ये कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप है और ये जम्मू के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टी। तो अब मुझे ये चीज बताइए, अब तो ये यूनियन टेरिटरी है, अब तो इसको डायरेक्टली जो है नॉर्थ ब्लॉक जो है वो रूल कर रहा है। और दूसरा सर, और दूसरा सर, गवर्नर साहब जो यहाँ के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने तो साफ कह दिया जेके बैंक को उस पे लेकर, लिस्ट को लेकर कि जम्मू के बच्चे ज्यादा थे। अब तो कश्मीर का बहाना भी नहीं ना रहा। देखिए, अब तो ललित जी आपने खुद ही सुन लिया कि राजौरी की एक बच्ची ने क्या कहा। राजौरी की एक बच्ची ने कहा कि जम्मू कश्मीर के सीनियर ब्यूरोक्रेट विपुल पाठक जी ये कहते हैं उनको बुलाकर कि कश्मीर के साथ, क्योंकि कश्मीर के बच्चे ज्यादा थे इसलिए सिलेक्शन को कैंसिल किया गया। तो सत्यपाल मलिक जी कहते हैं कि जम्मू के बच्चे ज्यादा। तो ये सियासत अब हमारी सिलेक्शन के ऊपर भी हो रही है, सियासत हमारे जॉब्स के ऊपर भी हो रही है। तो क्या मतलब की बिना पे नौकरियां बांट देंगे ये आप? दूसरा सर, आखिरी सवाल ये है, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में भी और इस तरह के फैसले ये लेंगे जिसमें ये एक मतलब कि एक नब्ज पे समझने की कोशिश करेंगे लोगों की कि क्या ये लोग इसकी मुखालफत करते या नहीं करते? अगर तो कर दी तो फिर तो वापस ले लेंगे, अगर नहीं करे तो पास कर देंगे। मतलब इस तरह के फैसले के लिए हमें अब तैयार रहना चाहिए, अब कि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये ललित जी बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब हम तो आदी हो गए इस किस्म के कि पहले एक नोटिस आता है जी, उसका रिएक्शन पब्लिक से देखा जाता है, और जब इनको लगता है कि थोड़ी सी धरती खिसक रही है तो 1 या 2 दिन के बाद जिसे कहते हैं कि उसको ठीक कर दिया जाता है, और फिर ये कहा जाता है कि मिसलीड करने की कोशिश की किसी ने। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये शकील जी, वरिष्ठ वकील, उनका साफ कहना है कि ये पहले रिएक्शन जाने की कोशिश करते हैं और एक ऐसा फैसला थोपते हैं, और जब पब्लिक उसके खिलाफ अपना रोष जताती है तो फिर ये फैसला वापस लिया जाता है। और ऐसा ही सेम फैसला कैट को लेकर भी हुआ है। और डॉक्टर जतिंदर सिंह, उन्होंने साफ कहा है कि ये गलत सूचना का प्रचार किया जा रहा है कि जितने भी जो कैट को यहाँ पर जो केसेस सौंपे गए हैं उनकी सुनवाई चंडीगढ़ में होगी बाकायदा। ऐसा कुछ नहीं है, जो बेंच है वो यहाँ आकर उनकी सुनवाई करेगा। लेकिन अब जो प्रैक्टिकल में हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि पहले थोपने की कोशिश की जाती है फैसलों की, और जब पब्लिक अपना गुस्सा जाहिर करती है तो फिर उसी फैसले को वापस लिया जाता है। आप देखेंगे कि भविष्य में ऐसे कौन से और फैसले होते हैं जो ये थोपेंगे, और फिर जब पब्लिक का रिएक्शन आएगा तो वापस लेंगे। इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।